So what's up traders, I hope you are doing well. Welcome to weekly stock talks. I know there is a lot of gap from previous weekly stock talks, but by now I will try to be consistent in video uploading. So in this weekly stock talks we will talk about our indices and some of my stock picks. So watch this video till end and you will get some good stocks and it will help you to improve your analysis. So stay tuned. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting the licks in the van. Legacies. So as you know guys, we will talk about निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. पहले निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, फिर उसके हिसाब से अपने पूरे मार्केट का व्यू पॉइंट देखते हैं कि ऑल ओवर मार्केट कहाँ पे जाने वाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट गो टू द निफ्टी. अभी वीकली क्लोज हुआ है, सो लेट्स गो टू द वीकली का चार्ट एंड वीकली के ऊपर देखते हैं कि क्या कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह बने. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वीकली पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक प्रीवियस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था जो कि निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है. ओके, जैसे कि हम लोगों ने पहले वीकली स्टॉक टॉक्स के अंदर बात की थी कि ये क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल था. ओके, एंड इट वाज मेकिंग लाइक दिस. ओके, तो ये क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल था लाइक दिस कुछ. ओके, सो प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया है एंड नाउ इट इज बुलिश. ओके, सो अभी पॉइंट ये आता है कि निफ्टी अभी ऊपर गया है. ओके, सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो अभी करेक्ट कहाँ पर से हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जो लोग हैं वो वेट कर रहे हैं कि मार्केट कब करेक्ट होगा ताकि वो लोग भी अपनी पोजीशन बना पाए और वो लोग भी उसके अंदर इन्वेस्ट कर पाए. ओके, तो पोजीशन के लिए वी विल यूज वन टूल विच वी कैन से फिबोनाची एक्सटेंशन. ओके, तो इसका यूसेज हम लोग एक इम्पल्सिव एरिया पे करेंगे. सो लाइक दिस, ये है हमारा एक इम्पल्सिव एरिया. तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका यूसेज कर दिया. अभी क्या है कि ये एक टाइप का फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसा ही रहता है, पर इसका थोड़ा सा यूसेज हम लोग टारगेट के लिए या फिर प्राइस कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है उसके लिए करते हैं. ओके, सो यहाँ पर प्राइस में आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे एरियाज को प्ले कर दिया है. ओके, और उसमें से अभी तक कोई भी रिवर्सल्स नहीं बना है एंड नाउ प्राइस इज ट्राइंग टू गो अप फॉर दिस एरिया. तो अगर लेट्स से बात करें तो मार्केट किस पॉइंट के बाद वो करेक्ट कर सकता है, तो माय आंसर इज ये वाला पॉइंट. एंड अगर लेट्स से हम लोग हाई टाइम फ्रेम पे जाए एंड वीकली पे देखें तो वीकली पे क्या हमको मिलता है, तो अगर वीकली पे देखें तो ये एक हमारा एक इम्पल्सिव मूव है. ओके, और ये है हमारा एक करेक्शन का मूव, दिस वन करेक्शन. ओके, ये है इम्पल्स. तो यहाँ पर इम्पल्स के बाद थोड़ा सा हमको बहुत एक माइनर सा करेक्शन दिखा है. तो अगर लेट्स से हम लोग यहाँ पर एक फिब एक्सटेंशन का यूज करें तो इससे हमको एक थोड़ा सा प्रॉपर एरिया दिखेगा. ओके, तो देखो यहाँ पर हमको एक एरिया मिल रहा है जो कि बता रहा है कि नियरली 15,000 के आजू बाजू का एरिया है. ओके, सो अगर लेट्स से बात करें तो कहाँ तक करेक्ट हो सकता है, तो डेली का जो हमारा एरिया है, डेली का एरिया मोस्ट प्रोबेबली 14,000 के आजू बाजू का दिखा रहा है. ओके, एंड अगर लेट्स से बात करें तो अगर लेट्स से हम लोग वीकली की बात करें तो उसका जो एरिया है वो कुछ 15,000 के आजू बाजू दिखा रहा है. ओके, सो अगर लेट्स से यहाँ पर हम लोग एक कुछ जोन जैसा कुछ ड्रॉ करें तो ये मे बी हमारा एक जोन जैसा हो सकता है लाइक दिस. तो ये एरिया के अंदर हमको एक रिएक्शन मिल सकता है जहां पर से निफ्टी करेक्ट करना स्टार्ट करे. और अभी लेट्स से निफ्टी अगर करेक्ट करेगा तो वो कहाँ तक कर सकता है, तो उसका आंसर जो है वो एकदम सिंपल है. जितना हमारा इम्पल्सिव मूव है उसके 61.8% तक मे बी वो करेक्ट कर सकता है और मे बी 78% तक भी जा सकता है. सो इट इज ऑल डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन एंड या दैट्स ऑल फॉर निफ्टी. सो लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी एंड लेट्स सी व्हाट द बैंक निफ्टी इज सीइंग. तो अभी हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के ऊपर एंड बैंक निफ्टी के ऊपर वीकली चार्ट पे हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं वीकली चार्ट पे. ओके,
तो बैंक निफ्टी पे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्रूशियल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर है एंड एज यू नो कि अगर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे है तो बाइंग करना थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है। ओके, सो अगर लेट्स से हमको बाइंग करना है तो एक एरिया है यहाँ पर जहाँ पर हम लोग बाइंग की ट्राई कर सकते हैं, जो कि एक फ्रेश सपोर्ट है। अभी अगर लेट्स से बैंक निफ्टी की बात करें तो ये जो हमारा एरिया है वो मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो गया है, बहुत बार इसको प्राइस ने टच किया है। तो हम लोग को लगता है कि अगर लेट्स से कोई एरिया या फिर कोई लेवल पे प्राइस अगेन एंड अगेन हिट करती है तो हमको ऐसा लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग लेवल रहता है, बट ये मतलब एक मिथ है। अगर प्राइस कोई भी एरिया पे अगेन एंड अगेन उसको हिट करती है सो दैट मीन्स कि वो एरिया धीरे धीरे करके वीक होता जा रहा है। सो अगर लेट्स से कि ये एरिया पे 1 2 3 एंड 4 बार हिटिंग हुई है, सो दैट मीन्स कि ये जो अपना रेजिस्टेंस एरिया है वो अभी थोड़ा सा वीक हो गया है कंपेयर टू जब ये फ्रेश रेजिस्टेंस एरिया था तब। ओके, सो लेट्स सी डेली पे देखते हैं डेली पे क्या हो रहा है। सो लेट्स गो टू द डेली एंड लेट्स सी। सो ऑन डेली यहाँ पर एक सेम चीज हो रही है। ओके, डेली के ऊपर यहाँ पर एक प्राइस एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेशन के अंदर है। ओके, सो ये मे भी ऐसा भी हो सकता है कि जो भी हमारा कंसोलिडेशन रहता है वो दो कारणों से होता है। सो यहाँ पर प्राइस ये कंसोलिडेशन एरिया के अंदर है। ओके, सो जब भी प्राइस एक कंसोलिडेशन एरिया के अंदर रहता है तो उसमें जो भी ब्रेकआउट रहता है वो दो तरीके से होता है। एक तो ब्रेकआउट रहता है कंटिन्यूएशन टाइप का और एक रहता है रिवर्सल। तो अगर लेट्स से इसका कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट रहेगा तो प्राइस की मूवमेंट ऐसे हो सकती है। ओके, पर मोस्ट प्रोबेबली जो भी मार्केट कंडीशन की बात करें तो जो भी बुलिशनेस है ऑल ओवर मार्केट में वो सबसे ज़्यादा है, तो प्राइस की कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। तो अगर लेट्स बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको शॉर्ट टाइम के लिए कंसोलिडेशन दिख सकता है, बट फिर उसके बाद अगर इसने ये रेंज को ब्रेक कर दिया तो रेंज को ब्रेक करने के बाद प्राइस विल गो अप एंड बैंक निफ्टी विल आल्सो मेक अ न्यू हाई। ओके, क्योंकि ये एक एरिया के बाद मंथली के एक एरिया के बाद और कुछ नहीं है जो कि बैंक निफ्टी को रेजिस्ट कर सके, रोक सके। सो अगर लेट्स से बैंक निफ्टी ने ये वाला एरिया ब्रेक कर दिया सो देन the sky is the limit. So yeah, that's all for Nifty and Bank Nifty. And अभी हम लोग बात करते हैं कुछ मेरे टॉप 4 स्टॉक पिक्स के बारे में। ओके, तो अभी हम लोग बात कर देते हैं टॉप 4 स्टॉक्स पिक के बारे में जो कि मैंने एनालिसिस किया है वीकली ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। सो लेट मी शेयर दिस स्टॉक्स। फर्स्ट स्टॉक इज फेडरल बैंक। अभी हम लोगों ने बैंक निफ्टी के बारे में देखा तो बैंक निफ्टी एक्चुअली रेजिस्टेंस के ऊपर है, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी के ऊपर टचेस सबसे ज़्यादा हुए हैं, सो मे बी उसका रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए। अभी अगर लेट्स से उसका रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद बैंक निफ्टी विल गो अप एंड अगर लेट्स से बैंक निफ्टी ऊपर गया तो बैंकिंग के जितने भी स्टॉक्स हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक मैंने ये स्टॉक को सिलेक्ट किया है फेडरल बैंक को। अगर फेडरल बैंक की बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल को इसने अभी ही इसने ब्रेक किया है, एक रेजिस्टेंस लेवल को। एंड डेली पे जाए तो डेली पे देखो कि ट्रेंड भी है हमारा अब। सो द ऑल ओवर इंडिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज वेरी गुड एंड मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी मेरी एग्जीक्यूशन है वो मे भी यहाँ पर ये कोई एरिया है जिसके अंदर मेरी एग्जीक्यूशन हो जाए। तो यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा कि फेडरल बैंक को मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए परचेज कर पाऊँ। So yeah, so ये है मेरा सेटअप फॉर फेडरल बैंक। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टॉक, इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। या सो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी ऐसा ही एक सेम स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट पे यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि प्राइस ने जो है वो बनाया है कुछ नियरली डबल बॉटम जैसा कुछ। ये इतना पिक्चर परफेक्ट नहीं है पर इसने एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया है। ओके, प्लस यहाँ पर ये इसने एक रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक किया है। तो जो भी मोस्ट ऑल ओवर जो भी प्रोबेबिलिटी है वो सबसे हाई है। अभी प्राइस
इसका जाने का जो रूट है वो कहाँ तक है, तो प्राइस में भी जा सकता है 85 तक। ओके, एंड अगर लेट्स से इसकी बाइंग की बात करें तो जो भी अपना ट्रेंड है वो भी अप है। सो ये हमको एक कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर भी एक बाइंग हो सकती है। सो अगर लेट्स से हमको बाई करना हो बैंक ऑफ बड़ौदा पे, तो ये एक लेवल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि हमारा एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, यू कैन ऑल सी। ओके, जो कि अभी ब्रेक होके बनाया सपोर्ट, तो यहाँ पर बाई कर सकते हैं। अगर लेट्स से ये जोन अच्छे से नहीं चलता, सो आई विल ट्राई टू गो फॉर दिस एरिया। ओके, इसके नीचे वाला जो भी ये एक प्रॉपर सपोर्ट लेवल है, इसके अंदर मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो या दैट्स ऑल फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा नाउ। एंड द थर्ड पिक इज बजाज फिनेंस। सो बजाज फिनेंस के अंदर क्या है, बजाज फिनेंस ने अभी अगर लेट्स से कहे तो एक मंथली का ऑल ओवर जो रेजिस्टेंस लेवल था, ओके, जो भी उसका हाई था उसने बजाज फिनेंस ने ब्रेक कर दिया है। अभी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट, अगर इसने एक ऑल ओवर हाई ब्रेक किया है, दैट मीन्स कि उसके अंदर बाइंग की और कैपेसिटी है, उसके अंदर और ज़्यादा बाइंग आ रही है। तो अगर उसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो वो अभी कन्वर्ट हो गया है एक सपोर्ट के अंदर ऑल ओवर दिस एरिया। ओके, तो ये एक अपना एक सपोर्ट लेवल जैसे बन गया है। तो अभी अगर लेट्स से हमको बाइंग करना हो तो यहाँ पर डेली पे हम लोग बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हैं दिस एरिया के अंदर। तो प्राइस का जो भी फ्यूचर के अंदर मूवमेंट है वो मे भी ऐसे हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाए, देन यहाँ पर रीटेस्टिंग में हमको एंट्री मिलेगी एंड देन इट जस्ट गो अप एंड द स्काई इज लिमिट। सो या दैट्स ऑल फॉर बजाज फाइनेंस। एंड माय फोर्थ पिक इज IGL। सो IGL के अंदर अगर हम लोग बात करें तो IGL एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल पर है। ओके, यहाँ पर एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, पर यहाँ पर मैं बाइंग के लिए क्यों इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो अपना रेजिस्टेंस है वो 1, 2 और 3 बार टचेस उसने दे दी है। ओके, वी ऑल कैन सी कि यहाँ पर ये जो अपना रेजिस्टेंस है उसने 1, 2 एंड 3 बार उसने यहाँ पर टचेस दे दिया है। सो जितनी बार हमको यहाँ पर टचेस मिलेगी रेजिस्टेंस लेवल पे ऊपर, दैट मीन्स कि जो भी रेजिस्टेंस लेवल की जो भी स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। सो अभी ये थोड़ा सा करेक्शन के बाद उसके बाद ऐसे बाइंग आएगी कि ये जो अपना रेजिस्टेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा सपोर्ट के अंदर एंड देन इट जस्ट गो अप। सो यहाँ पर अगर लेट्स से देखें तो और थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पे ये एक अपना रेजिस्टेंस था ये वाले पॉइंट पे, जो कि अभी फिलहाल ही ब्रेक हुआ है। ओके, यहाँ पर मैं एक एरिया जैसा बना देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये एक अपना रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक हुआ है एंड अभी कन्वर्ट हो गया सपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं। एंड अगर लेट्स से प्राइस यहाँ तक नहीं आता तो और एक जगह है दिस एरिया, यहाँ पर मैं इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि यहाँ पर जो भी प्राइस है उसने दिया है ये गैप वाला एरिया। सो अगर लेट्स से इतना बड़ा गैप है, अगर लेट्स से यहाँ पर गैप है, दैट मीन्स कि प्राइस इसको फिल करने के लिए आएगी ही आएगी। एंड जितने भी गैप्स वाले ट्रेड रहते हैं, जितने भी कहीं भी मतलब गैप्स वाला स्ट्रक्चर हमको मिलता है, तो प्राइस इसे फिल करने के बाद अगेन रिवर्स हो जाती है। सो दैट मीन्स यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि प्राइस इसको फिल करेगी, फिल करने के बाद इट जस्ट गो अप एंड ब्रेक दिस रेजिस्टेंस। सो ऐसा हमको एक मूवमेंट दिख सकता है IGL के अंदर। So that's all for today, guys. If you feel that this video has give you good knowledge and it help you, then do not forget to like and subscribe to my channel. See you to the next week. Till then, bye bye.